हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम है पास है सेट एंड फंक्शन। इसका हमने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसके अलावा डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इन ईच पार्ट फ्रॉम 1 to 6। द कोडोमेन सेट इज इक्वल टू द रेंज। कोडोमेन सेट हमारे पास है वो रेंज के इक्वल है। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, R1। ठीक है, R1 इज इक्वल टू, ये आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर में मौजूद हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इसका जो डोमेन है इसकी डोमेन वो अलहदा कर दें, यानी कि वो आप लिख लें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जबकि हमारे पास जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, 1, 2, 3 और 4। अब सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है या रिलेशन है। हम इसका बना लेते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे डोमेन लिख दी और यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमने रेंज लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके दरम्यान मैपिंग कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ है, 2 को 2 के साथ है, 3 को 3 के साथ है और 4 को 4 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हर एक जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट उसका यानी कि पहले कोई फंक्शन है या रिलेशन, ये फाइंड करना है। कोडोमेन मुकम्मल तौर पर यूज हो चुकी है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं रह गया, ये है फंक्शन। अब टाइप कौन सी है इसकी वो चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है, यानी कि यूनिक इमेज बना है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है। ठीक है, तो ये तो है वन फंक्शन, वन फंक्शन है। प्लस जो टारगेट सेट है, यानी कि ये जो रेंज इसकी है, कोडोमेन है, ये जो सेट बी है, इसको ए कह दें, इसको बी कह देंगे। जो सेट बी है वो टोटली यूज हो चुका है, मुकम्मल यूज हो चुका है, ये ऑन टू है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बना देंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डोमेन निकाल लेते हैं। इसकी डोमेन है 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखें 3 और 3 रिपीट हो गया है, जबकि रेंज क्या है, ये है 2, 1, 4, 5। डोमेन रिपीट हो गई है, रिपीट हो गया तो इट इज अ रिलेशन नॉट फंक्शन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमने क्या करना है, हाँ जी, 3 में भी सेम हमने यही काम करना है कि सबसे पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट B, C and D, जबकि जो रेंज है, रेंज हमारे पास आ जाती है A। अब हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर लिखते हैं B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ पे लिखते हैं A। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना है। यहाँ पे देखें B का A के साथ, सॉरी रिपीट हो रहा है, B का A के साथ है, C का भी A के साथ है और D का भी A के साथ है तो ये फंक्शन अब टाइप कौन सी है, इनटू फंक्शन ये नहीं है, वन फंक्शन ये नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, जिसमें हमारे पास जो टारगेट सेट है वो मुकम्मल तौर पर यूज हो चुका है, यानी सेट बी आपके पास कम्प्लीटली यूज है। ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है 1, 1, 2, 3 है। सबसे पहले इसमें से भी डोमेन अलहदा कर लेते हैं। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ जी, रेंज भी अलहदा कर लेते हैं 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3 आ चुका है और फिर 4 भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इसके लिख लेते हैं, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब इसकी मैपिंग कर लेते हैं। मैप कैसे बनाएंगे, 1, 1 के साथ है, ठीक है, 2, 3 के साथ है, 3, 4 के साथ है, 4 भी 3 के साथ है और जो 5 है वो किसके साथ है, 5 जो है वो 4 के साथ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या है तो ये रिलेशन, जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हुई। ठीक है, रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है। अब टाइप कौन सी है, टाइप में यहाँ देखें कि इनटू ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा वन फंक्शन भी ये नहीं है, ये भी ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, यानी कि जो टारगेट सेट है वो मुकम्मल यूज हो चुका है। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब आपकी बारी है, आपने मुझे ये जो 5R5 है इसका बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है भी या नहीं है, रिलेशन है, जो भी है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है और आपने इसको क्या आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, R6 जो हमारे पास है उसका हम निकाल लेते हैं।
हाँ जी, आज जो 6 हमारे पास है इसकी डोमेन हम निकाल लेते हैं। डोमेन हमारे पास क्या आ गया है, 1 2 और 1 आ गया और फिर 3 आया है, ठीक है। जबकि जो रेंज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेशक आप सेट में एक ही दफ़ा इसको लिख लें, ऐसे चलें इस तरह कर लें, रिपीट ना करें, ठीक है। रेंज में देखें क्या आ रहा है, 2 और 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसकी, ठीक है। हाँ जी, हम इसका बना लेते हैं। सबसे पहले डोमेन हम इसकी लिख लेते हैं जो कि है 1 2 और 3, और फिर हम इसकी लिख लेते हैं रेंज, ठीक है। रेंज हमने बनाई है जो कि है 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, 1 का हमारे पास 2 के साथ है, ठीक है। फिर 2 का जो है वो 3 के साथ है, ठीक है। फिर 1 का जो है 1 का भी हमारे पास 3 के पास है, ठीक है। और जो 3 है इसका 4 के साथ है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट हो गई है। जब डोमेन रिपीट हो गई है तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसका देखें कि ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, ये डोमेन है और ये इसकी को डोमेन है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, ये रिलेशन है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे डोमेन रिपीट नहीं है तो फंक्शन। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है कौन सा, ठीक है। डोमेन हमारे पास क्या है इसकी 1 3 और 5 है, ठीक है। जबकि जो रेंज है वो हमारे पास इसकी P R और S, मैंने आपको बताया था ना कि जो रेंज वो होती है जिसके इमेज बन रहे होते हैं, जो इमेज बना रहे हैं वो रेंज है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास को डोमेन इसकी है, को डोमेन वो हमारे पास है P Q R और S है। तो R जो है वो क्या है कि को डोमेन का सबसेट है, को डोमेन का। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन बन रहा है ये बन रहा है इनटू फंक्शन भी बन रहा है, इनटू प्लस हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये 1 1 भी है। ये दोनों आपस में मिलके कौन सा फंक्शन बनाते हैं, इंजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। उसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे को पसंद कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काइंडली आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट रह गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने कहा था जो डोमेन है इसका कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रह गया है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप मुझे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।